एक, एसवेव का अंत होता है। अ, भूपर्पटी और मेंटल के बीच एक अवरोध। बी, स्थलमंडल और एस्थेनोस्फीयर के बीच की सीमा। सी, मेंटल और कोर के बीच की सीमा। डी, मुख्य सीमाएं, आंतरिक और बाहरी। उत्तर सी, मेंटल और कोर के बीच की सीमा पृथ्वी के अंदर लहरें मोहो कोर मेंटल सीमा और बाहरी कोर आंतरिक कोर सीमा आदि पर प्रतिबिंबित होती हैं। एस तरंगें तरल पदार्थों से नहीं गुजरती हैं और कोर मेंटल बाधा पर रुकी हुई हैं और एक भूकंपीय स्रोत के विपरीत पृथ्वी के किनारे पर एक एसवेव छाया देखी जा सकती है। प्रश्न 2, प्लेट गति में निम्नलिखित कारकों के शामिल होने की परिकल्पना की गई है। अ, भू संतुलन। सी, तापीय संवहन कोशिकाएं। बी, पृथ्वी का घूर्णन। डी, ध्रुवीय विचरण। उत्तर अ, सी, तापीय संवहन कोशिकाएं मेंटल में संवहन टेक्टोनिक प्लेटों की गति को प्रेरित करता है। संवहन एक अवधारणा है कि घनी ठंडी वस्तुएं डूबती हैं जबकि उछाल भरी गर्म वस्तुएं ऊपर उठती हैं। स्लैब धरती में ठंडी होकर डूबने वाली वस्तुएं हैं, जबकि प्लम या बस मेंटल की गहराई से निकलने वाला पदार्थ गर्म डूबने वाली वाएं हैं। प्रश्न 3, वह तत्व जो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे अधिक व्यापक है। अ, ऑक्सीजन। बी, सिलिकॉन। सी, एल्यूमिनियम। डी, लोहा। उत्तर अ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचलित घटक है, जो कुल द्रव्यमान का 46% है, जो कि आधे से भी कम है। प्रश्न 4, भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम निम्नलिखित है। अ, भूकंप सूचक यंत्र। बी, सिस्मोग्राम। सी, भूकंपमान। डी, सिंटिलोमीटर। उत्तर अ, भूकंप सूचक यंत्र सिस्मोग्राफ वे उपकरण हैं जो भूकंप के दौरान जमीन की हलचल को रिकॉर्ड करते हैं। इन्हें भूकंपीय प्रणाली के एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है और दुनिया भर में मिट्टी में डाल दिया जाता है। प्रश्न 5, चुंबकीय ध्रुव पर ब्रह्मांडीय विकिरण शक्ति सबसे कम होती है। अ, भूमध्य रेखा। बी, उत्तरी ध्रुव। सी, दक्षिणी ध्रुव। डी, कर्क रेखा। उत्तर अ, भूमध्य रेखा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संरचना के कारण भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में ध्रुवों में आयनीकृत ब्रह्मांडीय किरणों की तीव्रता अधिक होती है। ये पृथ्वी की क्षेत्र रेखाओं के कारण है जो ब्रह्मांडीय किरणों को ध्रुवों निर्देशित करती हैं। ब्रह्मांडीय किरण शक्ति का प्रवाह ऊंचाई के साथ भी बदलता है। उस पहली टक्कर के बाद नीचे रखा प्रवाह 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया।